हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं जहांगीर, मेरे साथ है हमजा और आलमगीर। आप हमारे चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। सो गाइस, आज हम आपके लिए एक और ज़बरदस्त किस्म का वीडियो लेके आए हैं। आज तक हमने देखे टॉप 10 जो है ना लकी कैप्टन भी देखे, बहुत से लकी कैप्टन देखे हैं। मैं मिसाल दूँ तो MS धोनी जो है लकीस्ट कैप्टन मैं कहूँगा, बहुत ज़बरदस्त कप्तान है और खुशकिस्मत कप्तान भी हैं। और सारे तो कैप्टन तकरीबन एवरेज हो जाते हैं या हाँ, फिर उनके कुछ सामने अच्छे होते हैं। नहीं, कुछ कैप्टनसी अच्छी कर जाते हैं, कुछ एवरेज रह जाती है ठीक है। और आई थिंक वो कुछ लकी के साथ साथ ना, अनसक्सेसफुल हो वो जाते लकी हैं। के साथ साथ जीनियस कैप्टन भी हैं। हम्म। ठीक है, चलें अब हम अनलकी कैप्टन्स की बात करते हैं। टॉप अच्छा, 10 अनलकी कैप्टन इन क्रिकेट पाकिस्तान के हिस्ट्री। लकी कैप्टन में कौन होगा? अनसक्सेसफुल कैप्टन्स में इनमें नाम आएगा। तो चलते हम्म, हैं, ये वीडियो देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। भाई साहब, क्रिकेट में कप्तान का रोल इतना ही मुश्किल होता है जितना मिशन इम्पॉसिबल में टॉम क्रूज का। सीधी होगा मेरे एक साथ। टीम कितनी तगड़ी है इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि स्ट्रॉन्ग टीम की कमान किसके हाथ में है। क्योंकि एक अच्छा और सही कप्तान एक नॉर्मल टीम और बिना सुपरस्टार्स के भी मैदान मार सकता है, और एक स्ट्रॉन्ग टीम पाकिस्तान में बिना बेहतर कप्तान के सक्सेसफुल सिर्फ कैप्टन का नाम की नाम ही था, स्ट्रॉन्ग रह बता जाती दिया है। तो कहूंगा। जरूरी नहीं कि एक सुपरस्टार बेहतर कप्तान भी साबित हो, क्योंकि कप्तानी और किस्मत का रिश्ता बिना सास और बहू जैसा होता है भाई साहब। मतलब दोनों एक साथ बहुत कम ही मिलती है। जैसे इंडियन कैप्टन विराट कोहली की कप्तानी से तो शायद इनकी किस्मत का केस चल रहा है। क्रिकेट में हमने कई ऐसे और भी कप्तान देखे हैं जो बल्लेबाजी में तो स्टार थे, मगर कप्तानी में इनकी किस्मत ने इन्हें इतना ही भाव सही दिया बात। जितना बाइक पर बैठे लड़के को स्वीक वाली लड़की से मिलता है। तो कुछ ऐसे ही बदकिस्मत कप्तानों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। शुरू करने से पहले भाई आपसे कहूंगा कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ये रेड वाला बटन भी दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। जब इंडियन टीम अभी तक की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम थी, जिसमें सचिन, सही द्रविड़, बात है। लक्ष्मण, जहीर अच्छा, खान, अनिल कुंबले और बहुत खुद लाजवाब सौरभ बात भी मौजूद थे, मगर फिर भी सौरभ कोई ICC ट्रॉफी नहीं जीत पाए। बस यही इनकी बैड लक थी, वरना इतनी मजबूत टीम के साथ तो वर्ल्ड कप क्या दुनिया जीती जा सकती है। शकीब उल हसन। अच्छा, भाई साहब, क्रिकेट में अभी तक पंगेबाजी कैप्टन और तो नहीं है कंट्रोवर्सीज का किसी सहर ने। बांग्लादेशी ऑलराउंडर शकीब उल हसन के सर जाता है। भाई इतना तो दुबई का टेम्परेचर गर्म नहीं होता, इतना तो रेसलिंग के रिंग में माहौल गर्म नहीं होता जितना शकीब का टेम्परामेंट गर्म रहता है। जनाब, इतनी गर्मी अगर कप्तानी में दिखाई होती ना तो आज इस लिस्ट में इनका नाम नहीं होता। समझ रहे हो? शकीब का कंट्रोवर्सी से रिश्ता वही है जो शादी के बाद शोहर का अपनी एक्स से होता है। मतलब जनाब, कई बार क्रिकेट से बैन भी हो चुके हैं, मगर फिर भी पास नहीं आए, और इसी वजह से कभी लॉन्ग टाइम तक बांग्लादेशी टीम को लीड भी नहीं कर पाए। जितना लीड किया जरा उसके बारे में भी जान लीजिए। इनकी कप्तानी में बांग्लादेशी टीम ने 13 टेस्ट मैचेस खेले, जिसमें से 10 में हार मिली। 50 ODI मैचेस खेले, जिसमें से 30 हारे, और 12 T20 मैचेस खेले, जिसमें से 10 हारे। भाई ओवरऑल देखा जाए तो शकीब की कप्तानी में इनकी बैड लक में भी लक की कमी और सिर्फ बैड ही बैड नजर आ रहा है। सचिन हाँ, तेंदुलकर। सही बात है। दोस्तों, सचिन क्रिकेट में हर अच्छा वाकई खिलाड़ी अच्छा लीडर नहीं बन सकता। इसकी एक अनटूट एग्जांपल गॉड ऑफ क्रिकेट कहलवाने वाले सचिन तेंदुलकर की है। क्रिकेट के 50% रिकॉर्ड तो आज भी इन्हीं के नाम से है, क्योंकि एक दहाई तक सचिन ने क्रिकेट खेला नहीं भाई साहब, बल्कि क्रिकेट पर राज किया है। लेकिन जब कप्तानी का सेहरा इनके सर आया ना, तो वो इसे संभाल नहीं पाए। लेकिन मेरे ख्याल में इसकी दो रीजंस थी। या तो वो कप्तानी में इंटरेस्टेड नहीं थे, या फिर इनको इनकी मनपसंद टीम नहीं मिली थी, और कुछ सचिन का कैप्टनसी स्टाइल भी जरा हट के था। मगर इनकी कप्तानी में जो हुआ वो इंडियन टीम के साथ आज तक दोबारा नहीं हुआ। सचिन की कप्तानी में इंडियन टीम ने 25 टेस्ट मैचेस खेले और सिर्फ 4 में जीत हासिल की, और 73 ODI मैचेस में सिर्फ 23 ही जीते। इससे पता चलता है कि कप्तानी का टैग सचिन के लिए बिल्कुल भी लकी नहीं था। क्रिस गेल। 22 साल तक क्रिकेट के मैदान में बॉस रहने वाले क्रिस गेल को दुनिया के हर क्रिकेट फैन ने प्यार दिया। क्रिकेट को एंटरटेनिंग बनाने वाले क्रिस गेल का काम ही स्टैंड्स में बैठे अपने फैंस को खुश करना होता था। वैसे गेल का कैरेक्टर हमेशा से ही इस खेल में एक एक्शन हीरो का था, इसीलिए इन्हें कैप्टन का रोल सूट नहीं किया था। लेकिन फिर भी ब्रायन लारा की रिटायरमेंट के बाद क्रिस गेल को ये जिम्मेदारी दे दी गई। गेल की कप्तानी में पूरी टीम का माइंडसेट भी इन्हीं की तरह अग्रेसिव और अटैकिंग नजर आने लगा, जबकि क्रिकेट में जोश से नहीं बल्कि होश से काम लिया जाता है। बस इसी चीज ने गेल को नाकाम कर दिया। क्रिस गेल की कप्तानी में वेस्ट इंडीज ने 53 ODI मैचेस में से 30 मैचेस हारे और रैंकिंग में भी सबसे नीचे पहुंच गए। बस तब से ही क्रिस गेल अग्रेसिव और अटैकिंग माइंड प्लेयर्स के लिए एक मिसाल बन के रह गए। शाहिद आफरीदी। दोस्तों, क्रिकेट में कप्तानी की सीट संभालना इतना आसान काम नहीं होता, बल्कि दिमाग लड़ाना पड़ता है जनाब।
जैसे शाहिद अफरीदी को कप्तानी का इतना ही ख्याल था जितना इन्हें पिच पर खड़े होकर अपनी विकेट का होता है। मतलब मार धाड़ और कप्तानी एक साथ नहीं चलती जनाब। शायद इसीलिए अफरीदी पाकिस्तान के सबसे बुरे टी20 कैप्टन साबित हुए थे, क्योंकि कप्तानी में इनके ख्याल भी इनकी बल्लेबाजी की तरह अग्रेसिव ही रहते थे। अफरीदी की कप्तानी में पाकिस्तानी टीम ने 2 सेमीफाइनल्स हारे और 35 टी20 मैचेस में से सिर्फ 15 ही जीते। अफरीदी की नाकाम कप्तानी की एक वजह इनकी टीम मैनेजमेंट से अनबन भी रहती थी। कैप्टन कूल केन विलियमसन। अच्छा जी। भाई साहब, एक टीम जिसकी ताकत ही इनका कप्तान है, जो बड़े अच्छे से जानता है कि प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट का बेहतरीन बल्लेबाज और एक काम एंड कूल कैप्टन विलियमसन की कप्तानी में टीम न्यूजीलैंड दुनिया की बेहतरीन टीम बनी। हर आईसीसी इवेंट में सेमीफाइनल और फाइनल तक भी पहुंची, बल्कि इंडिया से तो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीत भी लिया। मगर एक चीज जहां विलियमसन की लक के साथ बैट का लफ्ज नजर आता है ना, वो है फाइनल। वर्ल्ड कप फाइनल 2015, फिर वर्ल्ड कप फाइनल 2019 और अब 2021। भाई बचपन में हम एक बार टॉस हार कर 3 बार टॉस वाली गेम खेलते थे कि शायद एक बार तो जीत ही जाएंगे, मगर विलियमसन से तो वो भी नहीं हो पाया, बल्कि वो तीनों बार ही हार गए। टीम न्यूजीलैंड हर बार इंडिया, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका जैसी तगड़ी टीम्स को टक्कर देकर फाइनल में तो जाती है, मगर फाइनल में इनकी लक हमेश रेशमिया की एक्टिंग और इमरान हाशमी की नीयत से भी ज्यादा खराब होती है। मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स, दुनिया का सबसे ताबड़तोड़ बल्लेबाज, सबसे बेहतरीन फील्डर और मोस्ट फेवरेट क्रिकेट प्लेयर एबी डिविलियर। वैसे तो अफ्रीकी टीम को क्रिकेट की सबसे बदकिस्मत टीम्स में गिना जाता है, क्योंकि जब भी इनका फाइनल में पहुंचने का चांस बना है ना, हर चीज इनके अगेंस्ट ही चली है। जब कुछ नहीं होता तो बारिश हो जाती है। लेकिन 2011 के वर्ल्ड कप में हार के बाद अफ्रीकी टीम की कप्तानी मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स को सौंप दी गई थी। ख्याल तो सबका यही था कि अब अफ्रीकी टीम की किस्मत बदल जाएगी, क्योंकि एबी डिविलियर के पास स्टेन गन, आमला ताहिर और जेपी डुमरी जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर मौजूद थे। मगर एक चीज जो अफ्रीकी टीम के साथ हमेशा से रही है, और वो है इनकी बदकिस्मत। इसने एबी डिविलियर्स का भी साथ नहीं छोड़ा। ये बेचारा फाइनल ही अफ्रीकी नहीं टीम पहुंचा एक है बार फिर तक। 2015 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंच गई और फाइनल के चांसेस साफ नजर आने लगे। फिर जो हुआ, इसने पूरी क्रिकेट कम्युनिटी को सैड करके रख दिया। स्टेन जैसे बॉलर ने आखिरी गेंद पर छक्का खाया और फाइनल वाला ख्वाब भी टूट गया, और एबी डिविलियर्स ने कप्तानी को भी गुड बाय बोल दिया। आखिरी बॉल पे छक्का। विराट कोहली। भाई क्रिकेट की तारीख में महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसा नाम है ना, जो क्रिकेट के हर रोल में फिट बैठता है। कप्तानी, फिनिशर, कूल, विकेट कीपर, रिकॉर्ड ब्रेकर और चैंपियन। मतलब क्रिकेट में कुछ भी ऐसा बचा ही नहीं है जो धोनी को अब साबित करना पड़े। बस यही है विराट कोहली की नाकाम कप्तानी का एक रीजन, क्योंकि भाई साहब हमने कोहली से भी वही एक्सपेक्ट किया जो धोनी ने हमें दिया। मतलब हम कैसे भूल गए कि धोनी और कोहली में सबसे बड़ा फर्क तो कैप्टन कूल और कैप्टन फायर का हमने खुद ही डाल दिया था। माना कि धोनी जैसा दिमाग कोहली के पास नहीं है, मगर कप्तान कोहली भी इतने बुरे नहीं थे। बस इनकी लक कप्तानी में बहुत खराब रही है। इनके अंडर टीम इंडिया ने बड़े बड़े कारनामे तो किए, मगर आईसीसी इवेंट और आईपीएल में कोहली की लक ने इनका ऐसा साथ छोड़ा ना कि एक टॉस जीतना भी मैच जीतने से मुश्किल नजर आने लगा। मगर ये मत भूलिएगा कि कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम भी बनी और लगातार 8 मैचेस जीतकर लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक भी बनाई, मगर फाइनल फिर हार गई। इनकी बदकिस्मती ये रही कि ना तो वो इंडिया को वर्ल्ड कप दे पाए और ना ही आरसीबी को ट्रॉफी। वैसे मैं भी उन लोगों में से हूँ जिनका ख्याल था कि कोहली एक अच्छा कप्तान नहीं है, मगर जब मैंने सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश की तो मेरा ओपिनियन टोटली चेंज हो गया। मेरे ख्याल में कोहली एक बहुत अच्छा कप्तान है, मगर इनकी किस्मत इनकी कप्तानी के साथ खेल रही है भाई साहब। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर खेल बताइएगा। रही थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल क्या को ख्याल? सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। खेल रही थी, सही कह रहा है। वाइस कैप्टन ना होंगे? नहीं नहीं, अब खत्म। वाइस कैप्टन में नहीं होंगे? नहीं नहीं भाई, तो बस क्या चीज़ खाई जाता है जो वाइस कोहली साहब ने वैसे रिजाइन दे दिया है एज ए कैप्टन, आरसीबी भी और इंडियन टीम भी। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसमें ना, इस लिस्ट में कुछ और भी कैप्टन आने चाहिए। कौन कौन से? फॉर एग्जांपल, दुनिया की सबसे अच्छी टीम बना के हम गए थे 2003 में। अच्छा, ठीक है। कैप्टन कौन था? वकार यूनिस। ठीक है, लेजेंडरी फास्ट बॉलर वकार यूनिस। ठीक है जी। लेकिन बेचारा बेकार यूनिस बन गए। ठीक है। हम उस वर्ल्ड कप में शायद
1 या 2 मैच जीते थे 8 में से। 8 में से 2 मैच। हाँ। और इतनी बड़ी टीम थी, खुद अंदाज़ा लगा लो, वसीम अकरम, वकार यूनिस, शुएब अख्तर, अब्दुल रज़ाक, ठीक है, उसके बाद सकलैन मुश्ताक, फिर शाहिद अफरीदी, ठीक है, फिर उसके बाद शुएब मलिक, ठीक है, ये तो आपकी बॉलिंग लाइन थी, ठीक है। बैटिंग में आपके पास सईद अनवर थे, फिर उसके बाद इंजमाम उल हक थे, फिर आपके पास क्या नाम है, इजाज अहमद थे, हैं, तो यूनुस खान थे, मोहम्मद यूसुफ थे, ठीक है, इजाज अहमद नहीं थे, मोहम्मद यूसुफ थे, और एक लड़का लेके गए थे सलीम इलाही, अच्छा। ठीक है, वो था। और इसी तरह मोइन खान थे, ठीक है, काफी बड़े बड़े नाम थे, विकेट कीपर मोइन खान, तो अजहर महमूद थे, हैं, इमरान खान भाई अल्लाह के वास्ते यार, 2003 में इमरान खान कहाँ से आ गया? की बात कर, वो इलेक्शन लड़ने का सोच रहा था 2003 में, तो कह रहा क्या है। हो गया यार। तो एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड लेके हम गए थे वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो सब कहते थे कि ऑन पेपर ये टीम दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है, फेवरेट इसको टीम्स में होगी। ये टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है आराम से, ठीक है। इतने बड़े बड़े नाम है कि ये नाम अगर परफॉर्म कर दें तो वर्ल्ड कप जीतेगी, लेकिन वो नाम सारे ऊंची दुकान जो थी वो फीका पकवान साबित हुई, ठीक है, ऊंची दुकान फीका पकवान वाली बात हुई। और उस वर्ल्ड कप के 8 मैचों में इंजमाम उल हक साहब ने टोटल 19 रन बनाए, 8 मैचेस में 19 रन, ठीक है। तो टोटल उन्होंने ओडीआई में, ओडीआई वर्ल्ड कप की बात है, टोटल 19 रन बनाए। सईद अनवर ने 1 सेंचुरी स्कोर की थी, ठीक है। अच्छा। और वो तो छोटी टीम होगी। नहीं, शायद इंडिया के खिलाफ की थी, 273 रन बनाए थे हमने इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया ने चेस कर लिया था इजीली। हाँ, आराम से, ठीक है। तो हाँ, एक मैच ऐसा था जो कि हमें लग रहा था कि हम ये मैच जीत जाएंगे शुरुआत से, बड़ा मैच था वो, ऑस्ट्रेलिया के साथ। जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने 4 आउट कर दिए थे, 5 आउट कर दिए थे 70 स्कोर पे ऑस्ट्रेलिया के। उसके बाद एंड्रू साइमंड और डेमिन मार्टिन ने शायद पार्टनरशिप लगाई, और वो 250 की पार्टनरशिप लग गई, और 300 से ऊपर का टारगेट लग गया। एंड्रू साइमंड ने 140 से ऊपर रन बना दिए, पासा पलट गया, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, और मैच हम हार गए इजीली, स्ट्रॉन्ग तरीके। सो ये सूरत हाल थी। वर्ल्ड कप के कुछ मैचेस हैं जो याद रहते हैं। उसी वर्ल्ड कप में शोएब अख्तर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था फास्टेस्ट बॉल का इंग्लैंड के खिलाफ। आपको पता है क्या इस बात का कि इस जो सीरीज जो आई है बांग्लादेश के खिलाफ, हसन ने 219 की स्पीड कराई है, मीटर खराब हो गया था। हाँ मैं देखा 219 की स्पीड, तूने पढ़ा था? तूने कुछ नोट नहीं? मैं देखा पढ़ा। तो वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर तो बन गया ना, बन गया। वो खेलने वाला खिलाड़ी कौन सा था? खेलने वाला पता नहीं कौन होगा, वो चाहे 130 की स्पीड हो, 20 की स्पीड हो, उसको बॉल नजर इसी तरह का ना, ये न्यूजीलैंड के खिलाफ शोएब अख्तर ने एक बॉलिंग कराई थी, तो वहां पे भी उसने 160 से ऊपर का बॉल कराया था, 100 की स्पीड से ऊपर। तो इन आईसीसी ने मानने से इनकार कर दिया था पहली बार, कि हम नहीं मानते कि शायद वो स्पीड गन खराब होगी। 160 किसी ने नहीं कराई थी, वो सब नहीं कराई थी ना, इसलिए फिर उसने वर्ल्ड कप में फिर 2 साल बाद दोबारा मारा था। फिर आईसीसी का इवेंट था, इसलिए फिर उनको यकीन हो गया कि हाँ भाई यही है वो खिलाड़ी जो दुनिया का तेज तरीन फास्ट बॉलर है। जो इसकी स्पीड ज्यादा थी ना, इसलिए एक आ गई तो माननी पड़ेगी। जो 155 की स्पीड करा रहा हो मुसलसल, नहीं वो तो कराता रहता था, 155 किया, 158, 59, 60। वाओ। सो गाइस ये था वीडियो, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा जरूर बताइएगा। जानने से पहले आपसे कहें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।